हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं 23 फरवरी 2023। 23 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 23 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और लास्ट में आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वीडियो में जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा कब से शुरू करेगा? तो भारतीय रेलवे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा को कब से शुरू करेगा? तो इसको शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल से भारतीय रेलवे द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। इस पवित्र यात्रा के दौरान तीर्थयात्री सिख धर्म के सबसे प्रमुख श्रद्धेय स्थलों का दौरा करेंगे, जिसमें 5 पवित्र स्थल शामिल हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रसिद्ध थीम आधारित संकीर्तनों पर रेलवे द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने ओला, उबर और रैपिडो टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत के किस शहर ने ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है दिल्ली द्वारा। दिल्ली में इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। नोटिस में कहा गया है कि निजी वाहनों को व्यावसायिक टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है। इसमें क्या हो रहा था? इसमें अधिक संख्या में अपने निजी पर्सनल व्हीकल को कमर्शियल व्हीकल में कन्वर्ट करके इस टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उससे बचाने के लिए इसका बंद किया गया है, ताकि पर्सनल व्हीकल को सिर्फ पर्सनल यूज में ही लाया जाए, टैक्सी के रूप में उसको इस्तेमाल न किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो बच्चों के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में बच्चों के प्रारंभिक वार्षिक के लिए शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा का शुभारंभ किया है। इसे बुनियादी चरण 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें प्ले बुक, एक्टिविटी बुक, फ्लैश कार्ड, विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाले पोस्टर, गेम, पजल, पेट्स और अन्य कई चीजें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति कार्यशाला का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली पीएम गति शक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित की गई। कार्यशाला में नियोजन के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य विभागों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग के मामलों पर चर्चा हुई थी। इस योजना में विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के सरकारों
के बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया गया और इसे 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल डाउनलोड स्पीड यानी नेट स्पीड में भारत 10 पायदान की छलांग लगाकर कितनेवें स्थान पर पहुंच गया है। तो नेट स्पीड में भारत 10 स्थान की छलांग लगाकर कितनेवें स्थान पर पहुंच गया है, तो 69वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले 79वें स्थान पर था, अब 10 स्थानों की छलांग लगाकर 69वें स्थान पर पहुंच गया है भारत देश मोबाइल नेटवर्क डाउनलोडिंग नेटवर्क स्पीड में। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत जनवरी 2023 में 10 स्थानों की छलांग लगाकर दुनिया का 69वां सबसे तेज मोबाइल इंटरनेट प्रदाता बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की औसत मोबाइल डाउनलोड गति 29.85 MB प्रति सेकंड तक पहुंच गई, जबकि अपलोड स्पीड 31 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ 6.16 MBPS तक रह गई। 234.55 MBPS की औसत डाउनलोड स्पीड के साथ सिंगापुर दुनिया का सबसे तेज ब्रॉडबैंड बढ़ गया है, जहां पर नेट स्पीड 234.55 MB प्रति सेकंड की रफ्तार से डाउनलोड स्पीड आती है। भारत में सिर्फ 29.85 MBPS चल रहा है। अब देख लीजिए भारत और सिंगापुर कितना फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो गुलाब चंद कटारिया ने असम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। गुलाब चंद कटारिया ने 22 फरवरी 2023 को असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। वह उदयपुर राजस्थान के 8 बार के विधायक और भाजपा के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। 2014 से 2018 तक राजस्थान सरकार के गृह मंत्री रहे थे। असम को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। असम की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 72.19% है। इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। इसकी भाषा है असमिया और इसमें 35 जिले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ताज महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया है। ताज महोत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी 2023 को आगरा में उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया है। इस आयोजन में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 3000 कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। ताज महोत्सव 2023 की थीम है विश्व बंधुत्व वर्ष 2023 ताज महोत्सव की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेलीफोन उद्योग ITI के नए CMD कौन बने हैं। तो भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD कौन बने हैं, तो इसके नए CMD बने हैं राजेश राय ITI के नए CMD बन गए हैं। केंद्र सरकार ने राजेश राय को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग ITI का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ITI लिमिटेड 1948 में एक विभागीय कारखाने के रूप में स्थापित दूरसंचार प्रौद्योगिकी
खंड के रूप में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र हैं। यहाँ पर इनका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में कैमरून नौरी को हराकर फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है। वह 2015 में राफेल नडाल के बाद अर्जेंटीना ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले पहले स्पेन के खिलाड़ी बन गए हैं। वह टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च रैंक वाले विजेता भी रहे हैं। 21 की उम्र में 2020 में प्रतियोगिता जीतने वाले कैस्पर रूड अल्कराज से पहले सबसे कम उम्र के विजेता थे। अब सबसे कम उम्र के विजेता कौन रहे हैं? तो कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विजेता रहे हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कैस्पर रूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ विश्व कप 2023। आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो रुद्राक्ष भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। उन्होंने स्वर्ण पदक मैचों में जर्मनी के मैक्सिमिलियन उलब्रिच को 16-8 से हराया था। वरुण तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक को जीता है। रिदम सागवान ने इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता जीती है। आईएसएसएफ का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लिशिन। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके महासचिव हैं विली ग्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमित्रुक किस देश के मुक्केबाज टीम के कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो दमित्रुक किस देश की मुक्केबाज टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं? तो भारत की मुक्केबाज टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं दमित्रुक। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने दमित्रुक को नया विदेशी कोच नियुक्त किया है। वह आयरिश एथलेटिक्स बॉक्सिंग प्रतियोग एसोसिएशन के साथ साथ आयरिश राष्ट्रीय जूनियर टीमों के साथ 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वह पुरुषों के मुख्य कोच सी कुटप्पा और महिलाओं के मुख्य कोच भास्कर भट्ट सहित भारतीय कोचों के साथ पुरुष और महिला दोनों के मुक्केबाजों के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। इसमें द्वीप देश के रचनात्मक क्षेत्र को भारत के फलते फूलते सांस्कृतिक उद्योगों के साथ सहयोग करने में मदद करने के लिए साझेदारी अनुदान की एक श्रृंखला शामिल की गई है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंटोनी अल्बनीज़। इसकी राजधानी है कैनबरा। इसकी जनसंख्या है 2.57 करोड़। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इसके सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय ऑस्ट्रेलिया के सम्राट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फरवरी से 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 22 फरवरी से 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव का शुभारंभ मुंबई में किया गया है। 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव 22 फरवरी 2023 को मुंबई में शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशन सीरियल्स घोषित किया है। इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बाजरा के व्यापक जानकारी वाली पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक को जीत लिया है तिलोत्तमा ने। भारत की तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक को जीत लिया है। उन्होंने 262 स्कोर के साथ शीर्ष 8 रैंकिंग राउंड को समाप्त करने के बाद भारत के लिए दूसरा कुल मिलाकर 5 कांस्य पदक जीत लिए हैं। ग्रेट ब्रिटेन की सियोनेड मैकिंटॉश ने स्वर्ण पदक जीता। स्विट्जरलैंड की ओलंपिक चैंपियन नीना क्रिस्टन ने रजत पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेशन कनक 2। ऑपरेशन कनक 2 के तहत CBI ने किस राज्य में 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं? तो CBI द्वारा ऑपरेशन कनक 2 के तहत 50 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। तो पंजाब राज्य में के 50 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं ऑपरेशन कनक 2 के तहत। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामले की चल रही जांच में ऑपरेशन कनक 2 के तहत पंजाब के लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम FCI के अधिकारियों और निजी चावल मिल मालिकों के परिसरों में तलाशी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। FCI में भ्रष्टाचार के गठजोड़ को तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। दोस्तों आज आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन। तो टेस्ट क्वेश्चन क्या है? तो टेस्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वह किस देश के खिलाड़ी हैं इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, किस टीम के खिलाफ इन्होंने इसको हासिल किया है, किस डेट में मारा है और कितने छक्के लगाए हैं, सारी डिटेल को आप एक कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।